वीडियो को शुरू करने से पहले ये क्लिप देखते हैं। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन बेच करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द प्लस पॉइंट न्यूज। जब एक फौजी बंदूक उठाता है तो वो मजहब पूछकर गोली नहीं चलाता, वो सिर्फ ये देखता है कि सामने खड़ा इंसान मेरे देश की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहा है या नहीं। कर्नल सोफिया कुरैशी ने भी यही किया। न उन्होंने कभी अपना मजहब आगे रखा, न पिछले नामों का हिसाब किया। उन्होंने सिर्फ अपने तिरंगे की कसम निभाई और उस कसम के लिए उन्होंने अपनी जान तक दांव पे लगा दी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। पर जब किसी नेता का ये कहना हो कि हमने उन्हें उन्हीं की बहन से पिटवाया, तो ये सिर्फ कर्नल सोफिया का अपमान नहीं, ये उस हर फौजी, हर देशभक्त, हर बेटी का अपमान है जो इंडिया के लिए लड़ती है। सवाल ये है कि क्या हमारे देश की यूनिटी इतनी कमजोर हो गई है कि हमारे देश की एक बेटी जो दुश्मन को उनके घर में भिसके मार के आई है, हम उनको उन्हीं की बहन और बेटी बता रहे हैं जस्ट बिकॉज वो एक मुस्लिम है। जब मैदान जंग में गोली चलती है तो ना तो वो हिंदू देखती है, ना मुस्लिम देखती है, ना वो सोफिया का सरनेम देखती है, ना अर्जुन का धर्म। वो सिर्फ एक चीज देखती है कि सामने वाला भारत के साथ है या भारत के खिलाफ। और अगर कोई फौजी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर भारत माँ के लिए खड़ा होता है तो उसे दूसरे देश की बेटी या बहन कहना सिर्फ बेवकूफ़ी नहीं, देश के साथ गद्दारी के बराबर है। बात यहाँ सिर्फ सोफिया कुरैशी की नहीं है। जब पहलगाम पर अटैक हुआ था तो हमारे ही देश के कई मुसलमानों को टारगेट बनाया गया था, फिर चाहे वो कश्मीरी स्टूडेंट्स हो या कई जगह मुसलमानों की शॉप। मुसलमानों को मारने तक की खबरें भी सामने आई। हमारा गुस्सा आतंकवाद पर होना चाहिए, ना कि उस समुदाय पर जो कि उसी दर से गुजर रहा है जिससे सारा देश। क्योंकि जब कर्नल सोफिया जैसे लोग देश के लिए जान देने को तैयार हैं, तो उनके मजहब पर सवाल उठाना सिर्फ नाइंसाफी नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क की नींव को हिलाने वाला जुर्म है। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।